नमस्कार बच्चों, आज हम सर्वनाम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। यहाँ पर जो मैं है बेटा वो सर्वनाम है। सीता ने रीता से कहा, मैं बाज़ार जाती हूँ। यहाँ पर जो मैं है वो सर्वनाम है। अब करेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये सभी क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, हम सब घूमने जाएंगे आदि। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सब क्या लिख रहे हो। और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। जैसे वह चालाक है, वह अच्छा इंसान है आदि। अब है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, कुछ सेब मेरी टोकरी में हैं। अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम को। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा राजा वैसी प्रजा आदि। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आया है, तुम किसको पत्र लिख रहे हो। अब है हमारा लास्ट निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो।